वहाँ पे सीसीटीवी लगा के रखा था कि हम देखेंगे ये कैसे सर्वाइव करते हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा उन शेरों को मारने वाले कौन थे पता है? कुत्ते थे। उन शेरों को मारने वाले कौन थे? कुत्ते थे। अब सबको सर्वाइव करकर शेर को कुत्ता कैसे मार सकता है? शेर को कैमरे में तो कैच हुआ है कि कुत्ते ने शेर को मार दिया। आप रीजन बता सकते हैं? यस, हाँ, सर्कस में आयता मिलता था, बिना कुछ किए मिलता था। हम जंगल में बैठा हुआ शेर समझता था लड़की है यार, कुछ करता नहीं है, इसको ऐसे ही खाने को मिलता है। लेकिन वो आदत होती ना ऐसे ही खाने की, तो जंगल में पहुंचा ना तो वहां बचा और यहाँ फंसा। इसलिए आपको पहली बहस से लगती है कि नहीं कि यहाँ तो थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन आगे फंसोगे क्या? नहीं फंसोगे। एक ऐसे एग्जाम्पल मेरे जहन में आया। आपने छोटे बच्चों को देखा है 2-3 महीने के जब होते हैं, मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं जानता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना तो डॉक्टर एक होता है BCG, सुना है आपने? आपने सुना है जी? क्या होता है? क्या होता है वो? टीका, इंजेक्शन। क्यों दिया जाता है बच्चों को? ताकि बड़े होने पर उसको वो तकलीफ ना हो। अगर कोई माँ बाप बोले नहीं मेरा बच्चा बहुत रोएगा, तो क्या डॉक्टर उसकी सुनेगा? नहीं, बोलेगा ये उसके लिए क्या है, अब जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर वो तब बचा तो अल्लाह ना करे बाद में बीमारी में जा करके फंसेगा। हाँ, अब जितना जल्दी उस बच्चे को ये मिल जाए, ये वैक्सीन मिल जाए, जो भी मिल जाए उतना अच्छा रहेगा। और आप लोग पिछले 2 साल से आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही थी? ऑनलाइन। कैसे चल रही थी? एग्जाम ऑनलाइन हो रहा था, सबका मजा आ रहा था। सबसे अच्छी बोला किस किस को मजा आ रहा था? झूठ नहीं, बिंदास। देखो आपके कोई टीचर यहाँ देख नहीं रहा, मजा आ रहा। चलो, मेरे को एक बच्चा मिला मुसलसल, आपने जैसा बोला ना दुआ कर लो, एक बच्चा मुसलसल। मेरे पास भी एक बच्चा आया था, उसने कहा सर दुआ कर दो एग्जाम के लिए। मैंने कैसे बोला अल्लाह पाक आपको कामयाब। बोले नहीं सर, ऐसी दुआ करो कि भले से 10 बार ऑनलाइन एग्जाम दे लो, एक बार भी ऑफलाइन एग्जाम मत दो। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं क्या, जानते नहीं जानते। अच्छा, एक किस्सा मेरे साथ हुआ था। मेरे पास एक स्टूडेंट आता था, मैं हमेशा ये किस्सा कहता हूँ। एक स्टूडेंट आया था मेरे पास ट्यूशंस के लिए, एक हफ्ता पहले एग्जाम किया था। बोले सर मैथ्स पढ़ा, कुछ बेसिक्स टॉपिक उसको पढ़ने के। तो मैंने एक हफ्ते में जितना मेरे से हो सका उसको पुश करके मैथ्स पढ़ा। अब एग्जाम था ऑनलाइन। मैंने उसको एग्जाम, जब दोपहर के एग्जाम 3 बजे का कोई एग्जाम था, मैंने उसको पूछा कि नॉर्मली टीचर्स पूछते एग्जाम होने के बाद कि बेटा पेपर कैसा था। मैंने उसको मैसेज किया, तो बेटा फोन पे था, तो बेटा पेपर कैसा था? तो उसने बोला सर मम्मी को मालूम। मेरे को लगा शायद कान में सुनने में मेरे सावधानी मुझे। मैं वापस पूछा, बोला बेटा आज जो मैथ्स का पेपर मैंने तुमको 1 हफ्ते से पढ़ाया था, आज दोपहर में 3 बजे मैथ्स का पेपर था, 2 घंटे का मैथ्स का पेपर था, ऑनलाइन था, कैसा गया? सामने से उसने बोला सर मम्मी को मालूम। ऐसे मैं सोचने लगा ये बार बार मम्मी को मालूम क्यों बोल रहा है? तो बोला बेटा आपका वापस मैंने पूछा, बोला सुधा दूसरी बार उसको कुछ समझा नहीं होगा। मैं बोला बेटा वापस पूछता हूँ, पेपर आज मैथ्स का था, कैसा गया? तो बोले सर मम्मी को मालूम। मम्मी को मालूम? मम्मी को क्यों मालूम? बोले सर एग्जाम था दोपहर में और मम्मी ने अच्छी पकाई थी दोपहर में बिरयानी। क्या पकाई थी? मैं बिरयानी खाया और एग्जाम पेपर ऑनलाइन मम्मी ने करा। और एग्जाम का रिजल्ट किसको मालूम? मम्मी को मालूम। होता था नहीं होता था? हाँ, पर अब ऑफलाइन एग्जाम में अगर ऐसा कुछ हुआ था तो अगर तब हम बचे थे तो आज हम फंसे। पर फंसे तो है, प्रॉब्लम तो है, पर सलूशन भी है। आज हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताने आए, आज हम आपको सलूशन भी देना है। बहुत सारे बच्चे फंसे हुए थे। मुंबई में एक है ना इंसिडेंट हुआ था, अभी मैं आते वक्त मुसा भाई से बात कर रहा था। एक यूट्यूबर है या हिंदुस्तानी भाव, नाम सुना है? हाँ, उसने एक आंदोलन निकाला था। मैंने वो आंदोलन के वीडियो देखा। उसने आंदोलन ये निकाला, सुना है? आंदोलन निकाला, अरेस्ट भी किया उसको। ये लोग हमसे ज्यादा आइडिया रखते हैं इसके बारे में कि आंदोलन समझते हैं, प्रोटेस्ट। उर्दू में क्या कहेंगे? एहतजाज करेंगे।
एहतजाज निकाला था कि सब बच्चे मिलके आओ और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारे लगाएंगे। क्या करने के लिए? एग्जाम को कैंसिल करो या ऑनलाइन करो। तो मुंबई में तकरीबन, धारावी की बात बता रहा हूं मैं, वीडियो देखा, 5000 बच्चे आए। कितने हजार बच्चे आए? इसके सपोर्ट, हाँ, एग्जाम कैंसिल कर दो सपोर्ट, 5000 बच्चे आए। वो खैर बात अलग है कि पुलिस ने सबको फिर डंडा मार के भगा दिया। पर फिर क्या, मैंने उसमें से जब मीडिया वाले एक बच्चे को पकड़ रहे थे ना, तो मैंने एक का इंटरव्यू सुना। तो वो प्रोटेस्ट कुछ दोपहर के 12 बजे के आसपास था। सुनने ऐसी बात, तो वो बच्चे को पूछे मीडिया वाले ने, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? जब गवर्नमेंट डंडा मार रही है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो बोले सर मेरा आज प्रीलियम था। क्या था? 10 वाला तो प्रीलियम हो गया, हाँ, और एक हफ्ते पहले की बात है, उसका प्रीलियम था। सुबह 8 बजे प्रीलियम था, 70 मार्क का पेपर था। कितने मार्क का? देखो 5 मार्क का भी निकलने नहीं आया। इसके लिए मैं एग्जाम में पेपर दे के सीधा प्रोटेस्ट में नारे लगाने आया कि एग्जाम को क्या करो, पर तो डंडे खाया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब अगर एग्जाम को कैंसिल करने के चक्कर में जाओगे तो आगे जाके क्या खाओगे? डंडे खाओगे। तो डंडे नहीं खाना है तो यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी बताओ, सही से बोलना। अच्छा लग रहा है ना? तो शुरू में जो डाटा हुआ अच्छा किया कि नहीं किया? तो हम अपने को हमको याद रखोगे ना? अच्छा, अपनी दोस्ती ऐसी कैसी पक्की हाथी नहीं होता। अपनी दोस्ती, वो कितना शर्मा रहे हैं, वो 12वीं में चलेगा तो शर्मा रहे हैं। अपनी दोस्ती ऐसे ऊपर करो, हाँ ऐसे। तो इन्वॉल्व रहो हमारे साथ। हम लोग आपके दोस्त हैं, हम लोग आपको पकाने नहीं आए, आप थोड़ी चिकन हो कि आपको पकाने आए। हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जब आपके साथ शेयर करने आए, जिसका आपको फायदा होगा। अच्छा, तो अब तक सलमान साहब ने हमको ये बताया माशाल्लाह कि अब तक ऑनलाइन की आदत पड़ गई थी ना, इजीली खाने की आदत पड़ गई थी। अब आ रहा है थोड़ा सा मुश्किल टास्क आ रहा है, तो अब इसको हम कैसे कोप अप करेंगे, किस तरह से इसको टैकल करेंगे, कैसे अपने आप को ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। आइए हम IITN गोल्ड मेडलिस्ट सलमान भाई पेटीवाला से सवाल करेंगे। जी, तो 5 तरीके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, पर थोड़ा रुक करके, थोड़ा एक दो बातें जब मूसा भाई ने टच की ना तो मेरे जहन में आई। आप लोगों को IIT का मतलब नहीं पता है, कोई बात नहीं पता है, कोई बात नहीं। मैं आपको 1-2 सेंटेंस बोल के इंशाल्लाह फिर अपने टॉपिक पे IIT के एग्जाम्स बताना जरूरी। हाँ, IIT और हाँ बहुत अच्छा किया। किस ने गूगल यूज किया है? सब यूज करते हैं। हाँ, क्या गूगल के CEO का नाम जानते हैं आप? गूगल के CEO का नाम बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा सुंदर नाम है। अरे खूब सुंदर नाम है। क्या नाम है? अच्छा मूसा भाई, अगर कोई हमारे पास हाँ सर, गूगल के CEO का नाम, वो सब अपना काम करेंगे। गूगल के CEO का नाम सुंदर पिचाई है। आपको क्या पता है वो कहाँ से पढ़ेंगे? IIT से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? IIT कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। अच्छा, ट्विटर देखा है? ट्विटर हमारे सोहेल से ट्विटर बहुत यूज करते हैं। देखा है ट्विटर? क्या है ट्विटर? क्या है ट्विटर? ऐप है। उसके CEO का नाम क्या है? पराग अग्रवाल, वो भी IIT से पढ़े हुए। फ्लिपकार्ट यूज किया? हाँ, उसके CEO भी, फ्लिपकार्ट के CEO भी कहाँ से पढ़े हैं? हाँ, ओला यूज किया है? शहर में चलती है, शायद यहाँ पता नहीं चलती नहीं चलती। ओला के CEO भी IIT से पढ़े। ओला एक क्लास है ना, ओला नहीं सुनता ना है, ओला कैब, वो भी IIT से पढ़े। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है। फोन पेमेंट का आपने देखा? भारत पे, क्यूआर कोड स्कैन, अश्लील गोयल, IIT दिल्ली। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, बट नॉट नाउ, आज नहीं। पर एक बात बोलने का मकसद ये था कि आप ऐसे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो कैसा करना इंशाल्लाह हम सही वक्त पे आपको बताएंगे। पर क्योंकि मूसा भाई ने बताया मेरे बारे में, तो मैं आपको एक चीज बता करके फिर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। IIT का कौन सा एग्जाम होता है? 11th और 12th की बेसिस पे नहीं होता। IIT का एग्जाम, उसकी एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए आपको देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है?
एग्जाम देना। अब मैं एक नंबर बोलूंगा, सबका ध्यान है इधर, बच्चियों को भी ध्यान है। हाँ, 99.4%। चलो जिसके पास बोर्ड है वो लिखो। माशाल्लाह बच्चों के पास बोर्ड है, चलेगा। कुछ 4-5 आपसे अच्छा पॉइंट तक लिख ही देंगे। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। इस पर हमेशा आप लोग अमल करें। कभी भी किसी भी लेक्चर में आप जाए ना, एक नोटबुक लेकर जाए, क्योंकि हमारा भेजा है ना, इसमें भेजा सब जाता है, निकल भी जाता है। हाँ, कितना लिखा नंबर? एक और बार जोर से बोलो। कैसा लगा? इधर उसको देखो, कैसा लगा जरा देखो नंबर। अच्छा लग रहा है? आपको कैसा फील हो रहा है नंबर देख के? अरे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी यहाँ पर कुछ है क्या नहीं, कोई आप जब क्रिकेट मैच होता है स्कूल में या कॉलेज में, और किसी को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी जब दी जाती है, तो देख के कैसा लगता है? हमें भी मिलना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? साबिर चूल्हे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या फील होता है अपने को? प्राउड फील होता है। ट्रॉफी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन अपने को भी अगर मिलती तो और अच्छा लगता है ना। तो ये 99.4 देख के क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर एक जगह मैं स्कूल में गया था, मैंने पूछा किस किस को 99.4% चाहिए। हाँ, तो कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, कुछ ने हाथ, नहीं तो बोला क्यों नहीं उठाया? बोले सर इतना परसेंटेज आएगा ना तो मेरी अम्मी तो पागल हो जाएगी, खुशी से ही पागल हो जाएगी, और मेरे अब्बा पूरे चाइना में मिठाई बांट देंगे। सबने अच्छा कहा कि भाई इतने में तो 3 गरीब बच्चे पास हो जाए। 35 लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 99 में से ही एग्जामिनर को देना है, ऐसा थोड़ी है। वो आपके 99 में से सबको देना है, वो लिमिटेड थोड़ी है। सबको भी मिल सकता है ना, सबको भी मिल सकता है। थोड़ा सा अपनी सोच को आपको बड़ा करना है। 99.4 कैसा लगता है? कैसा अच्छा लगता है? अच्छा क्या लगता है? अपने को आना चाहिए ऐसा लगता है? अब आगे का सोचो जी, अपने को आना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, सबका ध्यान है ना, सबको बार बार पूछना पड़ता है, सब इधर उधर मत देखो, इधर देखो। हाँ, बातें आप लोग बाद में कर सकते। ये 99.4 अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई बताने के लिए आपको इंस्पायर है। ये परसेंटेज मुझे आया था जब मैंने IIT एंट्रेंस क्रैक किया। परसेंटेज से पता चलता है, इजी नहीं होता। फिर अब तो बच्चों यू शुड बी प्राउड माशाल्लाह, आप एक ऐसे पर्सनालिटी को चुन रहे हो जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में जब 99.4% स्कोर किया तब जाकर उसको IIT में एडमिशन मिला है। तो यू शुड फील प्राउड एंड यू शुड फील थैंकफुल। तो आप सोचो कि कितनी सारी सीक्रेट्स आज आप सीखने जा रहे हैं, कितने सारे सीक्रेट्स। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलूँगा सलमान से, ये कभी कभी देखो ये भी होता है, कुछ बच्चों के जहन में ये भी आता है कि यार अपने को आना चाहिए, और कुछ बच्चों के जहन में ये आता है अपना तो नहीं आने वाला। ये भी एक फीलिंग होती है कि नहीं होती है? मैं ऐसे नहीं बोलोगे। अभी इसके लिए एक एक्सरसाइज हम करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बेटा क्या करोगे? आर्मी बनोगे? तब आर्मी में जाओ। आप क्या बनोगे? आर्मी। आप क्या बनोगे? आर्मी। टीचर, डॉक्टर। जोर से बोलो, डॉक्टर ऐसा स्लो बोलेगा तो इंजेक्शन के बदले कुछ और दे देगा। चलो 40 से दे। मैकेनिकल इंजीनियर, हाँ, नेवी, आर्मी, डॉक्टर, एसी मैकेनिक, पायलट, डॉक्टर, आर्मी, एसी मैकेनिक। अब ये क्या हो रहा है मालूम है? ये अपनी जबान नहीं चल रही है, या कान चल रहा है। कान, इसने आर्मी बोला ना, मैं भी आर्मी बोलूँ, ऐसा है। इसने एसी मैकेनिक बोला ना, मैं भी पागल है क्या सर? ये सबके सामने बुलवा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, ये ऐसे यही होता है यहाँ। हम अपने जबान से नहीं बोलते क्योंकि हम लोग ना छोटा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? छोटा सोचते हैं। हम लोग छोटा सोचते हैं। हम लोग ये सोचते हैं यार
एक सलमान पिट्टी वाला सर ने IIT में एडमिशन ले लिया ना, सबके बस की बात थोड़ी है। तो देखो ना, दो चेहरे हैं इनके, दिख रहे हैं क्या? देखो ना, इनके 4 हाथ हैं, मेरे तो 2 ही हैं, दिख रहे हैं क्या? 4 हाथ हैं इनको नहीं, इनके 4 पैर हैं क्या? दिखने में तो हमारी जैसे ही हैं। तो when he can do, I can do, think in this way। ऐसा सोचो ना थोड़ा सा, कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बताना चाहता हूँ आपको बेटा, कि ना नेगेटिव सोच होती है ना, छोटी सोच,